बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको आओ कुरान समझे आसान तरीके के सबक नंबर 16 में खुशामदीद। आज हम सूरह काफिरून पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और ग्रामर में हम एक और माइलस्टोन अचीव करने जा रहे हैं, वो है फेले अमर और नहीं। वो हम स्टार्ट कर चुके हैं, उसको मजीद देखेंगे। और इसमें हम नए 8 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 1000 से ज़ायद बार आए हैं। तो इंशाल्लाह इस सबक के अख्ताम तक हमारे जो ज़ख़ीरा अल्फाज हैं वो 194 हो जाएंगे, जो कुरान में 38,000 से ज़ायद बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी बार काफ़ी ऊंची हो गई है, जो हमारा टारगेट है हम उसके काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह काफिरून देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसका तारुफ देख लेते हैं। सूरह काफिरून मक्की सूरत है। ये सूरत मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब मुशरिकीन मक्का ने देखा कि इस्लाम तो फैलता जा रहा है और इसके साथ साथ उनका दीन कमजोर हो रहा है, बहुत सारे लोग दीन इस्लाम में शामिल होते जा रहे हैं। तो उन्होंने एक अजीब सी तजवीज पेश की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो ये कि एक साल मुशरिकीन सिर्फ एक खुदा यानी आपके खुदा की इबादत करेंगे और दूसरे साल आप भी हमारे साथ मिलकर मुशरिकीन के साथ मिलकर उनके खुदाओं यानी बुतों की इबादत करेंगे। तो यहाँ अल्लाह ताला ने बिल्कुल साफ साफ जवाब दे दिया, बहुत गुस्से में जवाब दिया कि अकीदा और ईमान में मसालिहत की कोई गुंजाइश नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में शामिल था कि वो फजर और मगरिब की सुन्नतों में ये सूरह पढ़ते थे और सूरह इखलास पढ़ा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बा सहाबा को फरमाया, यह अबू दाऊद की हदीस है कि रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़कर सोओगे तो शिर्क से बरी करार पाओगे। देखते हैं एक एक हर्फ इसका। कुल कह दीजिए या अय्युहा ए अल काफिरून काफिरो। कुल कह दीजिए, ये पहले अम्र। कुल कुल कह दीजिए कैसे बना वो इंशाल्लाह हम आगे के कोर्सेज में देखेंगे। यानी तबलीग कीजिए बेहतरीन अंदाज से। हरफ निदा है ये या अय्युहा। इसके अलावा भी कुरान में कुछ हरफ निदाएं हैं, वो ये आपके सामने हैं 3। एक है या अय्युहा और या अय्युहा। ठीक है, ये जब भी आप देखेंगे कुरान में आए हैं तो ये हरफ निदा इनको कहते हैं, ए का मानी देते हैं। या अलग से ए का मानी, अय्युहा अलग से या ए का मानी, और या अय्युहा जुड़ के भी आता है तो वो ए का ही मानी देता है। यहाँ पे भी या अय्युहा है। अगर इसको हम कहेंगे टुकड़े करेंगे तो इसके टुकड़े नहीं होंगे, ये मुकम्मल एक लफ्ज है। जैसे होता है या कौम, अय्युहन नबी, या अय्युहल काफिरून। तो यहाँ पे या अय्युहल काफिरून इस्तेमाल हुआ है। आपको पता है काफिरून जमा है, काफिरुन की दो पेश जब लगे हो तो हमने जमा बनाना हो तो उसका हमने तरीका सीखा है कि वाव नून का इजाफा करते हैं, दो जबर दो जेर हो तो या नून का इजाफा करते हैं। काफिर कहते हैं इनकार करने वाले को। एक काफिर कौन होता है? काफिर जो इनकार करे। काफिर जो इनकार करे। अच्छा,
काफिर कौन है? काफिर है जो इनकार करे। काफिर लफ्ज के मानी क्या है? इनकार करने वाला, यानी जिस तक बात पहुंच चुकी है, वो उसको समझ चुका है, फिर भी उसका इनकार कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? काफिर। और यहाँ वो लोग मुराद हैं जिन्होंने ना सिर्फ इस्लाम को समझ लिया था, बल्कि उल्टा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिर्क की दावत दे रहे थे, उनको यहाँ काफिर कहा जा रहा है। और इस तरह कुरान में कभी कहीं पे भी पुकारा नहीं गया, कहीं भी गैर मुस्लिम को काफिर कह के नहीं पुकारा गया है। इस सूरत में कहा गया है या अय्युहल काफिरून। कुरान में ज्यादातर आया है या अय्युहन नास। तो देखें कि अल्लाह ताला यहाँ कितने गुस्से में है, गुस्से का इजहार कर रहे हैं, तो कहा है या अय्युहल काफिरून। तो हमें भी चुकन्ना होना है और शिर्क से बचना है। ये शिर्क इतना ज्यादा नापसंदीदा है। और काफिर जो है ये कोई गाली नहीं है। काफिर का लफ्ज अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए भी इस्तेमाल किया है। और वो किस मानी में हुआ है? कि वो तागूत से कुफ्र करे, यानी हर मुसलमान भी काफिर है। दूसरे मानी में यानी तागूत से वो कुफ्र करता है। तागूत का कुफ्र जो है, उसको करने वाले को भी काफिर कहा जाएगा। अगर काफिर गाली होता तो अल्लाह ताला कभी भी मुसलमान के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल ना करता। ठीक है, कुल या अय्युहल काफिरून कह दीजिए, ए, ए काफिरो, ला आबुदू। ला आपको पता है नहीं के लिए इस्तेमाल होता है। आबुदू, आबुदू ये वाला इशारा होगा, मैं इबादत करता हूँ। जैसे है इया का नाबुदू, नाबुदू हम, आबुदुन माबूदुन ये सब इसी से निकले हैं। माँ जो या जिसकी, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम करेंगे इसकी ट्रांसलेशन। तो माँ को हमने देखते हैं थोड़ा सा। माँ, माँ का एक मतलब हमने पढ़ा था नहीं। ठीक है, माफी ही नहीं इसमें। और एक क्वेश्चन मार्क के लिए माँ क्या, माँ दीनू का। और माँ कहाँ इस्तेमाल होता है? माजी में। क्या है तुम्हारा दीन? माँ दीनू का क्या है तुम्हारा दीन। और एक माँ का मानी होता है जो। ठीक है, यानी मिन शर्री मा खलक, जो। ठीक है, ताबुदून तुम इबादत करते हो, ताबुदून तुम इबादत करते हो। ये आप टेबल देख रहे हैं, फाला का टेबल है, मुदारे का टेबल है। ये है यफअलु, यफअलूना, तफअलु, अफअलु, तफअलूना और नफअलु। उसी तरह जैसे अफअलु है, अफअलु है, तो इसी तरह आबुदु और ताबुदून उसी तरह है जैसे तफअलूना, तफअलूना है। इसी तरह इबादत के तीन मानी है। मोहब्बत और अकीदत के साथ इबादत करना, पूजा करना, परस्तिश करना। इताअत और फर्माबरदारी के मीनिंग इसमें आते हैं, और गुलामी के मीनिंग इसमें आते हैं। यानी तीनों मानी में से अल्लाह ही की इबादत होनी चाहिए। और अकीदे के मामले में कोई मसालहत नहीं। अल्लाह की जात के मामले में, यानी वो किसी का बेटा नहीं, किसी का बाप नहीं। अल्लाह की सिफात के मामले में कोई मसालहत नहीं, यानी वही सबकी सुनने वाला है, वही देखने वाला है, उस जैसा सुनने वाला और देखने वाला कोई नहीं। अल्लाह के हकूक के मामले में, यानी उसी को सजदा किया जाए। अल्लाह के इख्तियारात के मामले में, यानी कानून साजी का हक सिर्फ अल्लाह ताला को है। वला अंतुम, और ना तुम इबादत करो। इसके टुकड़े करें तो तीन टुकड़े होंगे, वा और ला नहीं, अंतुम तुम। ठीक है, अंतुम ये टेबल आपके सामने है, हुआ हुम वाला टेबल। तो उसमें हमने पढ़ा था अंतुम, ये वाला साइन होगा। आबिदून, आबिदून आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये वाहिद है या जमा। तो ये जमा है। कैसे पता चला? वाव नून के इजाफे से। और इसकी वाहिद है आबिदुन, और दो जबर दो जेर अगर लगा होता तो होता ये आबिदीन, यानी इबादत करने वाला। अब्द से है ये, और अब्द का मतलब होता है गुलाम। माँ जो जिसकी, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, आबुदू मैं इबादत करता हूँ। माँ हमने पढ़ा, उसके मानी भी हमने पढ़े। तो एक टिप है कि कैसे पता चले कौन कहाँ आएगा। तो मानी को एक टिप ये है कि माँ शुरू में आए तो क्या, बीच में आए तो जो या जिसके मानी देता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के लिए जैसे व्हाट शुरू में आए तो क्या क्या मानी देता है? आबुदू, उसी तरह जैसे आबुदू अफआलू।
और ये गलत फहमी में नहीं रहना कि हम अगर अल्लाह की इबादत करने वाले हों साथ शिर्क करें तो वो इबादत कबूल होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। हर कोई जन्नत में जाएगा सजा भुगतने के बाद सिवाय मुशरिक के। उसने शिर्क किया होगा, जिसने इबादत में अपनी मिलावट की होगी, वो कभी भी जन्नत का हकदार नहीं होगा। वला अना, व और ला नहीं, अना मैं, अना वो हुआ हुम वाले टेबल में हमने किया था ना, हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, ये वो वाला है। आबिदुन, आबिदुन इबादत करने वाला, और अबद तुमने इबादत की, फाल तुम जैसे हमने किया था, ठीक है, फाल तुम सारों का इशारा था, इसी तरह अबद तुम। शिद्दत से इनकार कि तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं हो सकती, ठीक है, ना अब, ना मुस्तकबिल में, ना मौजूदा इबादतों की, ना माजी में जो आपके माबूद थे उनकी हम इबादत करने वाले हैं। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, लकुम देखें हमने पढ़ा हुआ है ये टेबल में, और दीनुकुम हमने दीन को जोड़ा था टेबल के साथ, डिटैच प्रोनाउंस के साथ, तो फिर हमने क्या किया था। अब ये लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, ये वाला है लकुम तुम्हारे लिए। दीनुकुम क्या था, दीनुहु, दीनुहुम, दीनुका, दीनी, और दीनुकुम तुम्हारा दीन। वलिया दीन, और मेरे लिए मेरा दीन। वलिया, ली हमने किया था ना, हर्फ को जोड़ा था टेबल के साथ, ला ली, क्या था, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, तो ये ली मेरे लिए। दीनी, दीनी आपको पता होना चाहिए कि मैंने शायद बताया था यह पहले, कि जो जेर होता है वो या का कायम मकाम होता है। तो यहाँ पे मेरा दिन कहाँ से आया, ये जेर जो है ये या का कायम मकाम है। ये जो इसमें ये आपको नजर आ रहा है जेर, ये ये कायम मकाम है छोटी ये के, जो हमने यहाँ दीनी पढ़ा था टेबल के अंदर, ठीक है। तो दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सबका दीन, दीनुका आपका दीन, और दीनी मेरा दीन, ठीक है। कोई बात कहीं पे समझ ना आए तो आप हैंड रेस करिए, मैं आपको अलाउ करूंगी कि आप बात करें, जहां पे भी कहीं आपको समझ ना आए तो। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि सारे मजहब बराबर हैं, या हम तबलीग को छोड़ रहे हैं कि तुम जो करते हो करते रहो, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही आने के बाद तबलीग को नहीं छोड़ा था, ये सिर्फ मसालेहत की जो उन्होंने पेशकश की थी ना, उसके जवाब में है। तो हम कहते नहीं भाई, तुम अपने अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, इस तरह से हम कहते हैं ना। तो इसी तरह है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तो हम देख लेते हैं इसको, कुल या अय्युहल काफिरून, ठीक है। आज की बात क्या है, ला अब्दु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अबुद, और कल की बात वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबुद, और आखिरी बात लकुम दीनुकुम वलिया दीन, यानी दीन इस्लाम के मामले में किसी किस्म की मुसालहत की गुंजाइश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पार्ट खत्म हुआ। हम देखते हैं पार्ट बी की तरफ चलते हैं। अब बताइएगा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को 16B की। बात पढ़ने समझने और गौर करने ये स्क्रीन नजर आ रही है। ओके। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये स्क्रीन शेयर हुई हुई है। ओके,
अब आपको 16B की स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, अब आ गई। आ गई, ओके। अब आ ओके, ग्रामर के पार्ट की तरफ हम आते हैं। तो आज हम देखेंगे फेले अमर और नहीं, उसमें कुछ और टेबल हम देखेंगे। तो टीपीआई के जरिए हम करेंगे ये। तो सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। कलमे की 3 एग्जाम हम पढ़ चुके हैं, इसम हम पढ़ चुके हैं, फेल हम कर चुके हैं, और हर्फ भी हम कर चुके हैं। इसम क्या है? किसी चीज, जगह का नाम और या उसकी सिफ्त, और उसकी पहचान क्या है? अल है, 2 पेश है, 2 जबर है, 2 जेर, वाव नून या नून और अलिफ का। फेल क्या है? जिससे काम के होने या करने का पता चले। हर्फ क्या है? जो इसमों और फेलों को आपस में मिलाए। फेल माजी हमने पढ़ा, परफेक्ट टेंस जो हो गया, जो कंफर्म है, जो काम हो चुका है, ठीक है। और फिर मुदारे आपको पता है कि इसमें 2 टेंसेस आते हैं, फ्यूचर और प्रेजेंट, यानी जो काम अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा माजी में, मुस्तकबिल में, सॉरी। और फेल अम्र क्या है? इम्पेरेटिव टेंस, यानी हुक्म देना या गुजारिश करना, ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट। अम्र नहीं। इससे पहले सबक में हमने सलासी मुजर्रद यानी 3 हरफों वाले फेल पढ़े के जरिए अम्र और नहीं सीखा। अम्र इसके जरिए किसी काम का हुक्म या दरख्वास्त दी जाती है, नहीं इसके जरिए किसी काम के ना करने का हुक्म या ना करने की दरख्वास्त की जाती है। तो हम देख लेते हैं ये फाला का टेबल, माजी का, मुदारे का और फेले अम्र का। एक दफा मैं करती हूँ। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता स्क्रीन आपने शेयर किया, नहीं। फालतू मैंने किया, सॉरी। फालतू आप सबने किया, फालना हम सबने किया, यफआलू वो करता है, यफआलूना वो सब करते हैं, तफआलू आप करते हैं, अफआलू मैं करता हूँ, तफआलूना आप सब करते हैं, नफआलू हम सब करते हैं। इफआल इफआलू, ला तफअल ला तफआलू। ठीक है, ये आप में से कोई एक कर दे। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं, सबक 16B के ऊपर स्टक हुई। अब आ रहा है? नहीं, एक मिनट। अब आपको नजर आ रहा है? नहीं। अब आगे फेल की 3 किस्में। ओके, फेल माजी, मुदारे। ये आ रही है स्क्रीन टेबल्स की? जी, फाला अब आ गई। ओके, चलें अब आप करें। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। यफअलू वो करता है, यफअलूना वो सब करते हैं, तफअलू आप करते हो, अफअलू मैं करता हूँ, तफअलूना आप सब करते हैं, नफअलू हम सब करते हैं। अब फेले अमर। फाला उसने किया। हाँ, अब अमर में आपने साइन इफअलू ऐसे करने हैं। आपने मैं हमें पिछली क्लासेस नहीं ली, तो साइन का मैं आपको बता देती हूँ। इसमें फेल अमर में ऑर्डर देना होता है ना, तो हम किसी को ऑर्डर करते हैं कि तुम करो, तो ये इस तरह से करना है, ठीक है। सिंगल के लिए वही 1 उंगली और ज्यादा के लिए 4 उंगलियां। इफ अल इफ आलू। और ला नहीं के लिए हम ये करेंगे, नहीं नहीं करना, जैसे हम करते हैं ना। तो ला तफअल ला तफअलू करें आप। इफअल इफअलू ला तफअल ला तफअलू। ओके, साइन की समझ आ गई आपको? जी।
ओके, अब ये अदीन आप कर दें ये वाला फातहा, उसने खोला टेबल। फातहा उसने खोला, फाताहु इन सब ने खोला, फा- फताता आपने खोला, फता तू मैंने खोला, फता तुम आप सब ने खोला, फता ना हम सब ने खोला। यफ्ताहु वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहु आप खोलते हैं, अफ्ताहु मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहु हम सब खोलते हैं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहु खोलो, लतफ्ता मत खोल, लतफ्ताहु मत खोलो। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा किया। आज के सबक में हम और सीखेंगे, ये हम पहले कर चुके थे, इसकी रिवीजन थी। फेल के 4 अहम नमूने कौन से हैं वो हम देखते हैं। अब ये टेबल जो है ये आप लोगों ने अपनी ना स्क्रीन जो है जो मोबाइल की स्क्रीन है ना उस पर फिक्स कर लेनी है, ताकि आप जब भी खोलें आपकी नजर इस पे पड़े और आप इसको याद कर लें। ये जो आप पहला कॉलम देख रहे हैं, फा नून बॉट सी, ठीक है, ये एब्रीवेशन है, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया। ठीक है, फा का मतलब होता है फातहा का टेबल हम पढ़ेंगे, ये फातहा के टेबल के पैटर्न पर है, ये होगा इससे मुराद। और नून का होगा नसरा के पैटर्न पे है, बाद अगर लिखा है तो इसका मतलब होगा ये दराबा के पैटर्न पे है, और सीन अगर लिखा है तो ये समिया का पैटर्न है। ये इन 4 पैटर्न पे सारे अफआल आते हैं। क्या फर्क है ये आपको नजर आ रहा है, जो हाईलाइटेड एरिया, ठीक है। सबके इन पहले 3 के तो सबके ऊपर जबर है, ठीक है, फातहा नसरा दरबा। लेकिन सामिया की शक्ल पे हमें खुद ब खुद नजर आ रहा है कि चेंज क्या है, उसमें चेंज ये है कि मीम के नीचे जेर है, जो हाईलाइटेड भी है। फिर अगर हम आगे चलें, ये फेल माजी है, पहला कॉलम फतहा नसरा दरबा समय आपने पढ़ा हुआ है। ये मुदारे आ जाता है, मुदारे में क्या चेंज आता है आपको पता है, हम या का इजाफा करते हैं, फा को साकिन करते हैं, और आगे जबर, और उसके आगे आखिरी हर्फ के आगे पेश आ जाता है। तो फातहा का होता है यफ्ताहु, ठीक है। नसरा का क्या है, यंसुरु। चेंज कहाँ हो गया, यहाँ पे आ गया, वहां तो स्वाद के ऊपर जबर था, लेकिन मुदारे में आके चेंज आ गया स्वाद के ऊपर, यानी पेश आ गया। बराबर, बाकी सारे माजी में तो सेम आ रहे हैं ना, लेकिन मुदारे में चेंज आ रहा है। तो मुदारे में क्या हुआ, रॉ के नीचे जेर आ गया, बाकी उसी तरह पैटर्न है। बराबर यद रीबू, रीबू यद रीबू। और सामिया यस माऊ, यानी मीम यहाँ पे जेर था माजी में, लेकिन मुदारे में जाके उसके ऊपर जबर आ गया, ठीक है। फिर आगे अगर हम फेले अम्र में देखें तो क्या चेंज आ रहा है कि हमने, आपको पता है या हटा के हम टेम्पररी हमजा लगा देते हैं उसको अमर में चेंज करने के लिए। जैसे हम फातहा माजी से मुजारे में जब चेंज करते हैं तो या का इजाफा करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, या हटा के हमजा का इजाफा कर देते हैं। हमजा आपको पता है कि अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश को कहते हैं। तो ये हमजा लगा, और फा साकिन है, यहाँ पे भी साकिन है, यहाँ पे भी मुदारे में ता पे जबर है, इधर भी ता पे जबर है, लेकिन एंड में क्या होगा, जो एंड वाला हर्फ होगा वो साकिन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हा पे मुदारे में पेश था और अमर में आके वो साकिन हो गया, तो बन गया इफ्ताह, 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 ठीक है, खोल। यंसुरु था, क्या हुआ, ये हटाया हमने, या को हटाया और हमजा लगा दिया, ठीक है। और इसके ऊपर स्वाद के ऊपर पेश है, ठीक है, तो इसके हमजा के ऊपर भी पेश आएगा। अच्छा, जब हमजा है ना उसमें अमर में, उसमें कभी भी हमजा पे जबर नहीं आ सकती, या पेश आएगी या जेर आएगी, और वो कब आएगी, तो हमने थर्ड लेटर को देखना है। अगर थर्ड लेटर पे जबर या जेर होगी तो हमजा पे जेर ही आएगी, हमजा पे जबर कभी नहीं आएगी, और अगर पेश है तो फिर पेश आएगी। गॉट इट, समझ आ गई। और फिर आगे हमने देखा इदरिब, इदरिब का थर्ड वर्ड देखा, उस पे जेर है तो हमजा पे भी जेर आएगी, जबर तो आएगी नहीं, ठीक है, तो हमजा पे जेर आगे पेश नहीं आ सकती। इस्मा, उसका थर्ड लेटर देखा तो क्या है, जबर है, तो इस पे जेर आ गई, ठीक है, क्लियर। इसको आपने याद करना है, इस टेबल को अच्छी तरह।
यानी फा का टेबल, अगर आप कहेंगे फा के टेबल से सुनाए, फातहा फा के टेबल पे है, तो हम कहेंगे फातहा यफ्तहु इफ्ता, इस तरह से फातहा यफ्तहु इफ्ता। ये शॉर्ट टेबल भी कहलाता है, ठीक है। ये आगे चल के आपको शॉर्ट टेबल बहुत काम आता है। QC2 पूरा शॉर्ट टेबल के ऊपर ही है। नसरा यंसुरु उनसुर, दरबा यदरिबु इदरिब, समिया यस्माउ इस्मा। चलें ये कर दें एक दफा टेबल। आयशा पहले आप कर दें। फतह यफ्तहु इफ्ताह, नसरा यंसुरु उनसुर, वेरी गुड। ज़रबा यज़रिबु इज़रिब, सामिया यस्माउ इस्मा। वेरी गुड। अदीन आप कर दें। फतह यफ्तहु इफ्ता, नसरा यंसुरु उनसुर, ज़रबा यज़रिबु इज़रिब, समीअ यस्मउ इस्मा। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर। अब हम पढ़ते हैं नासरा। ये किसके पैटर्न पे है? ना के पैटर्न पे, नून के पैटर्न पे, ठीक है। तो क्या होगा? नासरा यंसुरु, सॉरी मैं शॉर्ट टेबल कर रही। नसरा नसरु नसरता, नसरतु नसरतुम नसरना, यंसुरु यंसुरु यंसुरूना, तंसुरु अंसुरु तंसुरूना नंसुरु, उनसुर उनसुरु, ला तंसर ला तंसुरु। चले आप करें। अब आपको माशाल्लाह उर्दू काफी समझ आती है। इसकी ट्रांसलेशन तो वो कोई मसला तो नहीं हुआ, मैंने अगर ट्रांसलेशन नहीं पढ़ी, आपको समझ आ रही थी? जी, क्योंकि लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, चलें ठीक है, वरना आप थोड़ा ये सा सोचना पड़ता है। करिए टेबल। नासरा नासरू, नासरा उसने मदद की, नासरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतू मैंने मदद की, नसरतुम आप सबने मदद की, नसरना हम सब ने मदद। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुर आप मदद करते हैं, अंसुर मैं मदद करता हूँ, सुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मदद मत करो, ला तंसुरु मत मदद करो। ठीक है, उनसुर। अच्छा, अब ये हम अगर इसमें कह रहे हैं उनसुर मदद कर, तो जवाब में क्या होगा? अनसुरु मैं मदद करता हूँ, उनसुरु तुम सब मदद करो, तो जवाब में होगा ननसुरु हम सब मदद करते हैं। जी मैं अमर का करूंगी, आपने जवाब देना है। अदीन उनसुर। मदद कर, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, वेरी गुड। उनसुरु नंसुरु हम सब मदद करते हैं। वेरी गुड। अब ये है उनसुर जैदन मदद कर जैद की, ठीक है। तो जवाब में क्या होगा? अनसुरु जैदन मैं मदद करता हूँ जैद की, उनसुर जैदन मदद करो जैद की, नंसुरु जैदन हम मदद करते हैं जैद की। आयशा आप कर दें ये। जी, उनसुर जैदन जैद की मदद करो, अंसुरु जैदन मैं जैद की मदद करती हूँ, उनसुरु जैदन आप सब मदद करें जैद की, नंसुरु जैदन हम सब जैद की मदद करते मदद करते हैं जैद की। वेरी गुड। जाकरा ये वाला टेबल कर दें आप अदीन, बगैर ट्रांसलेशन के करें, सिर्फ अरबी। जाकरा, जाकरू, जाकरता, जाकरतु, जाकरतुम, जाकरना, यस्कुरु, यस्कुरूना, तस्कुरु, अस्कुरु, तस्कुरूना, नस्कुरु, अस्कुर, अस्कुरु, उज़कुर है। उस्कुर, उस्कुरु, ला तस्कुर, न तस्कुरु। वेरी गुड।
अब ये भी कर दें अदीन, आप ही कर दें ये वाला। उस्कुर मदद मदद कर, जिक्र मदद कर मैं मदद हमसे होगा करता हूँ। अस्कुरु, मैं मदद करता हूँ। अस्कुरु मैं मदद करता हूँ। अस्कुरु क्या हम मदद करें। नहीं, क्या नहीं होगा यहाँ पे, क्या नहीं है, या यहाँ पे जो हमजा है ना ये इसका पार्ट है, ठीक है। उस्कुरु मदद करो, तुम सब मदद करो। तुम सब मदद करो। नस्कुरु हम सब मदद करते हैं। वेरी गुड। आयशा ये आप उज़्कुर का करते हैं। मतलब मदद करना है। उज़्कुर का मदद तो जिक्र है ना। ओ उज़्कुरिल्लाह, सॉरी सॉरी, बिल्कुल अल्लाह जिक्र, की मदद करो, सॉरी अल्लाह का जिक्र है, जिक्र करो। जिक्र करो, हाँ जी सॉरी बिल्कुल। सॉरी, गुड। इसका मतलब है आयशा जागी हुई है। ठीक ठीक ठीक, अब आप करिए ये, आयशा आप जी करें। जी। उज़्कुरिल्लाह, अल्लाह का जिक्र कर। अज़्कुरुल्लाह, मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ। उज़्कुरुल्लाह, आप सब अल्लाह का जिक्र करो। नज़्कुरुल्लाह, हम सब अल्लाह का जिक्र करें। वेरी गुड। आयशा ये आप कर दें बगैर अरबी के, बगैर सॉरी अरबी के नहीं, बगैर ट्रांसलेशन के, बगैर अरबी। सिर्फ अरबी, सिर्फ अरबी। अबदा, ओके। अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना। याबुदू, याबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, नाबुदू। उर्दू पढ़ने से ये है कि थोड़ी रिवीजन हो जाती है और जहन बिल्कुल में आने लग जाता है अच्छे से। बिल्कुल, लेकिन आपको अब ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप अगर सिर्फ अरबी पढ़ें तो आपका ब्रेन आपको खुद बताए कि इसका ये मतलब है। बस वो क्लासेस मिस हो गई है ना, तो थोड़ा सा इससे डल हो गया, लेकिन बहरहाल ठीक है। आप उबुद, इबादत कर। उबुदू, इबादत करो। ला ताबुद, इबादत मत कर। ला ताबुदू, इबादत मत वेरी गुड। अब ये वाला कर दीजिए आप अदीन। खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना। यखलुकु, यखलुकु, यखलुकुना, तखलुकु, अखलुकु, तखलुकुना, नखलुकु। उखलुक, उखलुकु, ला तखलुक, ला तखलुकु। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। अच्छा, अगर हम देखें इनमें से आप में से कोई बताए इसका मतलब क्या है। इन, अगर बिल्कुल, किससे हमने याद रखा था, इंशाअल्लाह। तो हमने ये मिसालें क्यों याद रखी थी कि इससे क्या होता है, मानी जल्दी याद हो जाते हैं और हमें रिकॉल भी हो जाते हैं, और एक लफ्ज का मानी दूसरे में मिक्सअप नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज 194 ज़ख़ीरे अल्फाज हमारे हो गए, जो 38,000 से जायद बार आए हैं। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।